नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो करंट अफेयर साप्ताहिक से संबंधित है। 27 अप्रैल से 2 मई तक 2020 तक अर्थात आज के दिन तक यह करंट अफेयर्स है, जिसका पार्ट 1 है। आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है अड्डा फॉर पीडीएफ। अगर आप एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके अड्डा फॉर पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉयस बैंकिंग अर्थात बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने यह सेवा शुरू की है। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर इस सूची में अर्थात राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात CWMA को अब आधिकारिक तौर पे किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो उसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। किसे लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, उनका नाम क्या है? सुरेश एन पटेल। दोस्तों, ये सुरेश एन पटेल एक बैंकर हैं जिन्हें हाल ही में CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम प्रकृति है को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली ने वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड अर्थात NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली ने यह अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन ने हाल ही में बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ये 2 सप्ताह तक फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने अभी एक एडवाइजरी जारी कर लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जो 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया था, उनका निक नेम क्या था? तो उसका सही उत्तर है चिंटू, ऋषि कपूर जी का निक नेम था। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो ये जो है कि संस्था है एक, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो उसका सही उत्तर है 53वें स्थान पे भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में रखा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर अर्थात सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो नागालैंड ने हाल ही में डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 14, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी जी का हाल ही में
दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी जी एक महान फुटबॉलर थे और एशियाई खेल 1962 में ये स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान भी रहे थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो इसे सर्बिया को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। भारत से यह मेजबानी अभी हाल ही में छीन लिया गया था और इसके उपरांत सर्बिया को यह सौंपा गया। प्रश्न नंबर 16। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है भारत को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 23 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जर्मनी ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो हरियाणा ने जीप और कार जैसे सरकारी वाहनों पर यह बैन लगा दिया है। जो राज्य सरकार हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद पे यह बैन लगाया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अर्थात इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। एनके स्टडी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जो है कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एनके स्टडी के, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी और वैश्विक स्तर पे इसकी शुरुआत कब की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो हाल ही में चीन द्वारा बनाए गए बांध जो कि मेकांग नदी पे बनाया गया है, इसके कारण अन्य देशों में सूखे की स्थिति को देखा गया है। अर्थात प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है मेकांग नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? ये घोषणा केंद्र सरकार ने की है। किस लिए की है? कि जो व्यक्ति बंदरगाहों पर अर्थात व्यक्ति से अर्थात कर्मचारी है कि जो कर्मचारी बंदरगाहों पर काम करते हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से उनकी मौत हो जाती है तो उसके तहत मुआवजे के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? तो यह यमन स्थापित करेगा। यमन जो है कि सऊदी अरेबिया से सटा हुआ एक देश है अदन की खाड़ी में। सऊदी अरेबिया के ठीक दक्षिण में है ओमान और यमन स्थित है, तो सऊदी अरेबिया से सटा हुआ देश यमन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो 21 अक्टूबर तक यह घोषित किया है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा अर्थात इस 21 अक्टूबर तक बैंक कर्मचारी किसी भी प्रकार के हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, इसका आशय है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश द्वारा जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की गई है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इसका सही उत्तर है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान पीड़ित थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने इसकी मेजबानी गंवा दी है। अब किसे मिला है इसकी मेजबानी? तो सर्बिया को इसकी मेजबानी मिली है।
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो 2021 में अब सर्बिया में होनी है। पहले यह भारत में होनी थी, लेकिन अब यह सर्बिया में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 28, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो मई 2020 के अंत तक त्वरित परीक्षण किट का भारत में निर्माण शुरू हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। अर्थात प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर है मई 2020। प्रश्न नंबर 29, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? तो भारत को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने अर्थात एडीबी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 11,370 करोड़ रुपए ऋण के रूप में देने के लिए मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे पहुंच गया है? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पे भारत पहुंच गया है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है, व तीसरे स्थान पे भारत। ऐसा पहली बार हुआ है जब टॉप थ्री कंट्रीज में टॉप थ्री कंट्रीज में दूसरे और तीसरे नंबर पे है चीन और भारत, पहली बार टॉप 3 में एक साथ आए हैं। अमेरिका जो है कि काफी समय से पहले स्थान पे काबिज है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है कि हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया। भारत भी उसमें भाग लेने वाला था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो उसका सही उत्तर है मनीषा सिंह को ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 1.9% कर दिया है। ऐसा किसने किया है? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने किया है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 35 की ओर, जो आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं, तो भारत ने बांग्लादेश को अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मलेरिया रोधी दवा है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और साथ ही साथ 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर साप्ताहिक जो था 27 अप्रैल से 2 मई 2020 तक कुछ 35 प्रश्नों की संख्या थी। ये करंट अफेयर्स का भाग 1 था। भाग 2 जल्द ही रिलीज किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब लाइक शेयर करें तथा साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए अड्डा भर PDF टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। साथ ही साथ PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी एनके स्टडी के वीडियो बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसी का भाग 2 होगा। तब तक के लिए बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।